विनश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे ये तीर्थानि प्रसरन्ते तेकाः तरणसङ्ग्रह तीर्थाकं सहयोगेव धनवानि तनवशी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी कोई आरती ले के राधे 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 राधे। ओम शांति शांति शांति। बारी बारी दीदी आए बंसी तू बजा चलिया मुरली तू बजा दिया नहीं करूंगा ऐसा कह दिया। और इधर कहते हैं जब इस प्रकार से यह संदेश रुक्मिणी जी के पास में गया कि मेरा जो बड़ा भाई है रुक्मी वह शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करने के लिए चाह रहा है। रुक्मिणी ने मन में विचार किया क्या करूं, क्या ऐसा मेरे पास में उपाय है। ऐसा सोच करके रुक्मिणी जो है ऐसा सोच ही रही थी कि एक ब्राह्मण देवता जो है उसके पास पहुंच गए। उस ब्राह्मण को देख करके रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के एक पत्र लिखी, चिट्ठी। उस समय मोबाइल वगैरह का जमाना नहीं था। ये तो रुक्मिणी जी भी है, रुक्मिणी महारानी तुरंत जो है मोबाइल से लगा करके बात कर लेती। लेकिन उस समय मोबाइल का जो है वह युग नहीं था, जमाना नहीं था। तो रुक्मिणी महारानी एक पत्र लिखती है। वो पत्र में कैसा आंसू निकल रहा है रुक्मिणी महारानी की। रोते रोते जो है वह पत्र को लिखती है कि हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, आप जो है आकर के
और मुझे यहाँ से आप ले जाओ। क्यों? क्योंकि स्वयंवर जो हो रहा था उसमें रुक्मी ने जो है शिशुपाल से मेरा विवाह करने के लिए और संकल्प ले लिया। ऐसा कह करके और वह ब्राह्मण देवता जो था उसको पत्र लिखी और पत्र लिख करके और रुक्मिणी महारानी जो है वो दे दी। परिजन है सब वही द्वारकापुरी में थे। तो वो द्वारकापुरी जो है नगरी भगवान समुद्र के बीच में और सुंदर स्थान समझ करके द्वारकापुरी का विश्वकर्मा के द्वारा वो निर्माण कर गए। तो कहते हैं उस द्वारकापुरी से जो है संदेश वाहक जो है लेकर के जाता है और जा करके भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि वो जो है रुक्मिणी और रो करके इस प्रकार का पत्र लिखी है। भगवान श्री कृष्ण उस पत्र को देखते हैं, तुरंत जो है रुक्मिणी जी की मनोदशा की भावना को जो है समझ जाते हैं और समझ करके भगवान श्री कृष्ण तुरंत जो है रथ का निर्माण करते हैं। वो रथ कैसा है? मनोवेग से चलने वाला, मन की गति से। यहाँ उसको करने के बाद में मन को कहे कि दिल्ली पहुंच जाओ तो वो दिल्ली में दिखेगा। मैंने मन की गति से भी ज्यादा जहाँ जाना है उस स्थान की कल्पना करेंगे तो वह रथ जो है वहां विद्यमान होगा। ऐसे मनोवेग से चलने वाले रथ का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है उस रथ पर बैठ गए और बैठ करके जो है कुंडिनपुर, कहाँ? कुंडिनपुर जाने के लिए मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
जी को पार करके और जो है मथुरा में आ जाते हैं। मथुरा में प्रवेश करते हैं। वसुदेव बाबा भी वहीं रहते हैं। देवकी जी जो है वहीं भी इस प्रकार कहते हैं वो कंस के दरबार में आने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब इधर कहते हैं अक्रूर जी जब ले जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण और बलराम को, तब यमुना जी आती है। तो यमुना जी ने वहीं पर रुक करके और घोड़ा लोगों को जल पिला दें, यही स्नान कर लूं, ऐसे कह के अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम दोनों को घोड़ा में बिठा देते हैं और बिठा करके जा करके यमुना जी के जल को पान करते हैं और दोनों घोड़ा जो है उनको भी पिलाते हैं। और पिलाने के बाद में जल के अंदर जा करके अक्रूर जी महाराज जो है जल में प्रवेश कर स्नान करते हैं। जैसे ही जल में जाकर स्नान करने लगते हैं तो जल के अंदर जो है भगवान कृष्ण और बलराम को वैसे रथ में जो है देखता है, मन में सोचता है कि मैं तो भगवान कृष्ण और बलराम को रथ में बिठा करके आया हूँ, यहाँ क्यों नहीं। फिर से ऐसे ऊपर निकलता है देखने के लिए कि रथ से जो है भगवान कृष्ण जल में तो नहीं आ गया। दिखता है तो वहां पर भी भगवान कृष्ण जो है रथ में भी वैसे बैठे। ऐसे जब एक दो बार हुआ और जल में भी थे और वहां रथ में भी, तो अक्रूर जी महाराज जो है एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि यह कोई जादू तो नहीं हो गया, कोई माया तो नहीं है। ऐसा सोच करके अक्रूर जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे। तब तो कहते हैं भगवान कृष्ण जो है तुरंत उनके संदेह का निवारण करते हैं और अक्रूर जी जान जाते हैं कि ये जो है कृष्ण बलराम साधारण मनुष्य नहीं है। सेवा करने वाले सभी जो है पूजा के थाल को लेकर के और सब जो है एक साथ और मंदिर के लिए स्नान करते हैं और जा करके वहां पर भगवान शंकर और पार्वती का जो है पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में मन ही मन जो है रुक्मिणी कहती है कि हे माँ पार्वती, हे महारानी, भगवान श्री कृष्ण जो है उनको मैं पति रूप में प्राप्त करूं, यही जो है मैं आपसे कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप आपको जो है वन प्रदान करें। ऐसा कह करके माँ रुक्मिणी महारानी जो है पूजा करती हैं। पूजा करके माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक कहते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है रथ में सवार होकर के वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके जैसे ही मंदिर से पूजा करके वो बाहर आए, ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है उनके प्रतीक्षा तो वहां कर ही रहे थे। और जैसे ही रुक्मिणी महारानी आती है, उनके सुंदर कोमल जो हाथ है उसको भगवान श्री कृष्ण जो है अपने हाथ से पकड़ करके कलाई को पकड़ के और अपने रथ में जो है भगवान श्री कृष्ण बैठा लेते। इस प्रकार बैठा करके भगवान श्री कृष्ण जो है उनको ले जाने लगते हैं। वहां शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि जितने भी सब बैठे थे और यहाँ जो रुक्मी बैठा था वो सब देखने लगे कि ये क्या हो गया, कहाँ चली गई, कौन आ गया लेकर के। ऐसा कह करके लोग सब उसका पीछा करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है तेज से जो है अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार से शिशुपाल इत्यादि जितने भी सब राजा थे सब मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को और चले जाते हैं। बहुत युद्ध होता है, भयंकर युद्ध। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए सभी जितने भी राजा महाराजा वहां मन में विचार करने लगते हैं कि देखो हम इतने बड़े प्रतापी राजा और यहाँ पर आए हैं
उसके बीच से भगवान श्री कृष्ण जो है वो अकेले रुक्मिणी को लेकर के यहाँ से और जा रहे हैं। ऐसा मन में विचार कर क्रोधित होकर के जितने राजा थे सब भगवान का पीछा करने लगे। भगवान को जो है हम मार देंगे। इस प्रकार जो है वहां पर बहुत बड़ा जो है भयंकर युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो कहते हैं बलराम जी जो है और भगवान श्री कृष्ण दोनों अपने अस्त्र शस्त्र को उठा लिए। अवश्य शस्त्र को उठा करके जितने सब वहां पर राजा आए हुए थे सबके सेना को जो है मार करके समाप्त कर सबको भगा दिए। और कुछ बचे हुए जो थे तो सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो है इधर उधर भाग गए। अब तो कहते हैं रुक्मी जो है उसको जो है भगवान ने पकड़ लिया। रुक्मी को भगवान पकड़ करके और जो है उसका वध करना चाहते, मार देते उसको भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही तलवार को उठा करके मारने के लिए किए रुक्मिणी महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्रभु, हे स्वामी, हे मेरे रक्षक, ये जो है मेरा भाई है, यह मेरा भाई है और इस कारण से जो है इसको आप जो है जीवन दान दे दो, इसको आप मत मारो। ऐसा कह करके रुक्मिणी जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। भगवान श्री कृष्ण जो है उनके बातों को मान करके उनका जो है वध नहीं करते हैं, रुक्मी को जो है छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में उस रुक्मी का जो है सिर को मुंडन कर देते, सिर को मुंडन करके मुंह पर काली पोत देते, सिर को मुंडन करके मुंह पर काला पोत दिए और काला पोत करके इस प्रकार जो है उनका अपमान करके बेइज्जती करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है उस रुक्मी को छोड़ देते हैं कि तुम घर में ऐसे मुंह लेकर के शकल लेकर के जाओगे तो तुम्हारी जो है वहां हंसी होगी। अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझते थे, दूरवीर समझते थे, तुम्हारी देखो कैसे। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण मानो उनको दंड दे करके और रुक्मी का जो है रुक्मी को वहां से भेज देते। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी महारानी को रथ में बिठा करके फिर द्वारकापुरी में आ जाते हैं। द्वारकापुरी में जब आते हैं, द्वारकापुरी में जो है उनका विवाह होता है। कल आप लोगों को बोले थे, आज थोड़ा जल्दी हो गया। रुक्मिणी महारानी के विवाह में सभी को सम्मिलित होना है, घराती और बाराती दोनों। अभी तेल हल्दी लगेगी उनको, तेल हल्दी लगने के बाद में उनका विवाह होगा, वरमाला होगा। उसके बाद में जो है राजा बाजा भी बजेगा, बाराती भी आएंगे, लड्डू पेड़ा भी बटेगी। भगवान के बारात में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे रुक्मिणी महारानी की विवाह भगवान श्री कृष्ण का जो है भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर के जाते। ऐसे विवाह में जो है हम सब जो है बड़े ही प्रेम के साथ, भक्ति भाव के साथ सभी शामिल होंगे और यहाँ पर रुक्मिणी महारानी और भगवान श्री कृष्ण का जो है विवाह यहाँ संपन्न होगा। जिनको जो देना है उनके विवाह में, विवाह करोगे तो दहेज दोगे कि बिना दहेज का कोई विवाह? जिनको जो प्रदान करना है भगवान को, राधा रानी को, वो सभी जो है विवाह में सम्मिलित होकर के आनंद करेंगे। तो इस प्रकार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में लेकर के पहुंचे हैं वहां, और द्वारकापुरी में बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन जो है वहां किया गया है, विवाह के उत्सव का। और भगवान श्री कृष्ण जो है महारानी रुक्मिणी को लेकर के और विवाह मंडप में जो है पहुंच गए।
हेतु से आप आए हो उसको आपने नहीं बताया। क्या आपको चाहिए, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ, मुझे जो है आप सेवा का अवसर जो है आप उसको दो। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण अनेक बार अपने मित्र सुदामा से भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं कहे और इस प्रकार करते हैं। सुदामा जी प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको विदा करते हैं जाकर के, और ऐसा नगर को बना दिया, उस पुरी को सुदामा नगरी बना दिया। जितने भी वहां महल थे और महल बना करके सुदामा जी के घर जो है एकदम दिव्य जो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण रहते पहुंचते हैं घर में, दिखते हैं तो बड़ा आश्चर्य से चकित हो जाता है। सुदामा जी को लगता है कि कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया, दूसरे नगरी में या दूसरे कोई। द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी महाराज सुशीला को देखती हैं तब उसको लगता है कि मैं अपने घर पहुंचने लगता है। सुशीला बाहर आती है और आकर के भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का जो है मित्र के यहाँ आया हूँ, लेकिन मित्र जो है मुझको कुछ भी नहीं दी। लेकिन भगवान जब देते हैं तो इतना दे देते हैं कि फिर कभी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान ने ऐसे जो है सुदामा पूरी नगरी को बचा करके और अपने मित्र का जो है इस प्रकार सेवा की, मित्रता निभाई। कि मित्रता कैसे करनी चाहिए उसको भगवान श्री कृष्ण ने और बताया। बोले भागवत भगवान की जय। सुभद्रा वहां पर गौरी पूजन के लिए जो है वहां पर आई हुई थी। बलराम जी जो है अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते, इससे दुर्योधन से, किंतु भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसा नहीं चाहते थे। भगवान चाहते थे कि सुभद्रा का जो है भगवान जो है रथ में बिठा करके अर्जुन को ले जाते हैं और ले जा करके वहां पर उस रथ चलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है उस रथ को हाँकते हैं। इस प्रकार से अर्जुन जो है सुभद्रा का हरण करके और ले करके जाता है। जो ही बलराम जी को पता लगता है कि मेरी बहन को जो है अर्जुन ले गया है, तब तो कहते हैं मारने के लिए बलराम जी पीछे पीछे रथ को लेकर के और उसका पीछा करते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण जब उसको समझाते हैं जो हो गया, लेकर के यहाँ आ गया है और हमारी बहन से यह विवाह करना चाहता है, इसलिए तुम क्रोध को त्याग दो और अर्जुन को जो है सुभद्रा को ले जाने। भगवान श्री कृष्ण के समझाने से बलराम जी समझ जाते हैं और समझ करके अपने क्रोध को शांत करते हैं और क्रोध को शांत करके बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों जो है जा करके उनका विवाह संस्कार जो है बड़े धूमधाम से सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण बड़े धूमधाम से जो है वहां संपन्न करते हैं और जा करके कृष्ण और बलराम दोनों जो है अपनी बहन को आशीर्वाद देते हैं। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। ख्वाब देखा जो पूरा मेरा हो गया। तुम अपने जितने भी अंतर हैं प्रहलाद इत्यादि इन सब को ले जा करके तुम सुतल लोक के राज्य करो वहाँ, और मैं तुम्हारे जो है वहाँ पर नित्य जो है गदा को धारण करके और पहरा के रूप में जो है तुम्हारे द्वार में मैं रक्षक बन के रहूंगा।
ऐसा इस भार को जो है मैं चुका नहीं पाऊंगा। ऐसा कह करके यह ब्राह्मण भगवत चरित्र को सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के कहने पर ब्राह्मण भगवान के चरित्र को पूछा तो फूल है गुलाब का लाली शोभा देती है, फूल है गुलाब का लाली शोभा देती है। और हमारे महाराज जी के लिए एक बार ताली बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हजारों मंजिलें हो। मछली जो है प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। राजा ने उसको ले जाकर के गड्ढे में डाल दिया। बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें बोले कि ये इसके लिए ठीक है, इसमें रख देता हूँ। वह मछली जो है रात भर में जो है बढ़ गई और बढ़ के उतना बड़ा हो गया उसका शरीर। राजा ने उसको लेकर के सरोवर में कर दिया, सरोवर से जलाशय में डाल दिया। जलाशय से ले जा करके जब वह बढ़ने लगा तब कहते हैं पुनः जो है सत्यव्रत राजा उसको ले जा करके समुद्र में जैसे ही डालने के लिए किया, वह मछली कहने लगी सुनो तुम मेरे को समुद्र में मत डालो। क्यों? आज से ठीक 7वें दिन जो है वह महाप्रलय आने वाला है। उस महाप्रलय में केवल जल ही जल रहेगा। यहाँ पर कोई जीव जंतु जो है प्राणी नाम का कोई वस्तु नहीं रहेगा, चीज नहीं रहेगा। सब जो है जल में समाहित हो जाएगा, सब जो है जलमग्न हो जाएगा। तो उसमें फिर एक नौका दिखाई देगा, उस नौका में तुम बैठ जाना और बैठ करके उसी जल में जो है मैं जो है मछली के रूप में और आऊंगी। तो उस मछली में जो है तुम उस नौका को बांध देना और बांध करके जो है फिर समुद्र को पार कर देना। ऐसा वह मत्स्यावतार जो है प्रभु ने कर जो है प्रलय आया और उस प्रलय में उसको बताया कि जितने भी औषधि है और जो सनत कुमार इत्यादि हैं उसको जो तुम है उन्हें उसमें बैठा लेना और सब औषधि को और जितने सूक्ष्म शरीर है जितने जो मरे रहेंगे उनके सूक्ष्म शरीर को जो है तुम ले करके और नौका में बैठ जाना। ठीक उसके कहे अनुसार जो है 7 दिन के बाद में प्रलय आया और उस प्रलय में जब जल ही जल हो गया एक नौका दिखाई पड़ा। उस नौका में जो है सत्यव्रत राजा ने सभी औषधि को ले लिया, वो सनत कुमारों को बैठाया और जितने भी सब चले गए थे मर गए थे उनके अवशेष को लेकर के और राजा जो है उसमें बैठ गया। जब बीच में जब गया तब धार में जो है नौका जो है डगमगाने लगा, हिलने लगा और ऐसे लगा कि मानो नौका डूबने वाला। उस समय कहते हैं वह जो मछली है वह मछली दिखाई दिया उस सत्यव्रत राजा को। तब कहते हैं उस मछली के सींग में नौका को बांध दिया जैसा उस मछली ने राजा को बताया। तो वैसे ही उस राजा ने सत्यव्रत ने उस मछली के सींग में उसको बांध दिया और बांध करके कहते हैं नदी के उस महाप्रलय जब महाप्रलय जब हुआ था उस प्रलय से जो है अपनी नौका को जो है पार लगाया। ऐसे भगवान जो है मत्स्य के रूप में और उस सत्यव्रत राजा का जो है वह सहायता किया। मतलब सृष्टि का जो है एक समय कहते हैं वह अपने गुरु को बुला करके और यज्ञ किया और कहा कि मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ कि मैं अपने शरीर से जो है मैं स्वर्ग में चला जाऊँ। विश्वामित्र उसके गुरु का नाम है विश्वामित्र। ऐसे विश्वामित्र जो है उस त्रिशंकु राजा के लिए वो कुल गुरु है। तो कहते हैं वो आकर के वो यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद में त्रिशंकु चाहता था कि मैं शरीर जो है स्वर्ग में चला जाऊंगा। विश्वामित्र ने कहा कि मेरी तप बल को तुम जानते भी हो, मेरे में इतना शक्ति है, ताकत है कि मैं दूसरा सृष्टि का निर्माण कर सकता हूँ। ऐसा कह करके अपने उस
चेला के लिए, अपने भक्त के लिए जो है विश्वामित्र ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और अपने तप बल के प्रभाव से कहा कि तुम जाओ, सशरीर जो है इस देह के साथ ही तुम स्वर्ग में चले जाओ। और वो चला गया त्रिशंकु जो है। त्रिशंकु जब स्वर्ग में गया तो देवता लोग देखे कि अरे ये चंडाल जो है दुष्ट स्वर्ग में आकर के स्वर्ग को अपवित्र कर देगा, ऐसा सोच करके देवता लोग जो है उसको स्वर्ग से वहीं से धक्का मार दिए। धक्का दे दिए तो त्रिशंकु जो है वह सिर के बल जो है वह धरती में गिर गया और गिरने के बाद में बचाओ 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 ऐसा कह करके अपने गुरु को पुकारने लगा, विश्वामित्र को। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम रुक जाओ, ठहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए जो है दूसरे सृष्टि का निर्माण करूंगा। ऐसा कह करके विश्वामित्र ने जैसे ही हाथ को ऐसे किया तो बीच में ही जो है लटक गया वह। दिलदार सांवरे मुझे अपने रंग में रंगीले, मुझे अपने रंग में रंगीले, मेरे यार सांवरे मुझे अपने रंग में रंगीले, मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने रंग में रंगीले, मुझे अपने रंग में रंगीले, मेरे यार सांवरे, मुझे अपने रंग में रंगीले, मेरे यार सांवरे। निगाह से ताली से उड़ेंगे। ऐसा रंग तू रंगीली सांवरिया, ऐसा रंग तुम रंगीली सांवरिया, उतर न जन्मों जन्म तक नाम तू अपना, प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी निभ जाए मन तेगम तक, किसी आना तुझसे चाहा ना कुछ मांगा अब तक, मेरे कान्हा तुझ बिन जीना, बनवारी तुझ बिन जीना, मुझे अपने रंग में रंगीले, मेरे यार भवसागरनी है मनमोहन, बांझी बन कर आना, ना भटकूं मैं इधर उधर ये प्यारे मुरली बजाना। भवसागर में मनमोहन चावरे, मेरे यार चावरे, दिलदार चावरे, मेरे यार चावरे, दिलदार चावरे, मुझे अपने रंग में रंगीले चावरे हुआ और किसने उसको लाया, इतना कठिन तप किया। गंगा का जो जन्म हुआ
ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जो राजा सगर है उसने यज्ञ किया। तो जब यज्ञ किया तो उसके यज्ञ के घोड़े को जो है जन्म लिया, इसको यदुवंश भी कहते हैं। यदुवंश भी जिसको कहते हैं। ऐसे वंशों की भी कथा है। रामचंद्र जी की कथा को सभी जानते हैं। भगवान ने किस प्रकार से अयोध्या में जन्म लिया और जन्म लेकर के 14 वर्ष के लिए किस प्रकार से अपनी माता की आज्ञा को मान करके और 14 वर्ष के लिए वनवास गए। और इसके बाद में कहते हैं वहां पर और उस जो पात्र है वह जो बर्तन है उसको जो है दे देते थे, दान कर देते थे। माने 11,000 जो है
पात्र दान कर दिए भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में 11,000 वर्ष तक इस प्रकार भगवान श्री राम ने और यहाँ राज्य किए। तो ऐसे जो है चंद्रवंशी राजा उसकी भी कथा है। और सूर्य वंश में भगवान जो है हमारे प्रभु श्री यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण का जिस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने जिस प्रकार से जन्म लिया, उनकी जो कथा है उसको सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को बताते हैं। क्यों कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरि मनुज शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन की। भगवान का यही काम है। जब संसार में अत्याचार बढ़ जाता है, दुराचारी बढ़ जाते हैं, पापाचार करने लगते हैं, तो भगवान जो है अनेक प्रकार के शरीर को धारण करते हैं और भूमि के भार को हरण करके पुनः जो है धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि धर्म ही नहीं रहेगा तो मनुष्य क्या करेगा? बिना धर्म के मनुष्य जो है एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। उस समय कोई गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। उस रथ को जो है रथ के बागडोर को अंश ने रख लिया, संभाल लिया, और देवकी और वसुदेव दोनों को, वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह हुआ। तो अपने वसुदेव और देवकी दोनों को रथ में बिठाया और बिठा करके और कंस जो है ले जाने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कुछ दूर जब पहुंचा हुआ था तभी कहते हैं आकाशवाणी हो जाता है। आकाशवाणी में कहते हैं कि अरे दुष्ट कंस, तू जिस बहन को ले जा रहा है उस बहन के गर्भ से 8वां जो संतान होगा, कौन सा संतान? देवकी के गर्भ के 8वें जो संतान होगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अर्थात तुम्हारा भांजा जो है वही तुमको मारेगा। तुम्हारे इसमें, तुम्हारे भाग्य में यह लिखा हुआ है। आकाशवाणी जो है वो कभी बेकार नहीं होता है, निरर्थक नहीं होता। पहले हम लोग टीवी उसमें सुना करते थे, किसमें? रेडियो में, ट्रांजिस्टर में। यह आकाशवाणी है। मैंने समाचार या जो भी आता था उसको आकाशवाणी कहते थे। मतलब उस आकाश की जो वाणी है वह कभी अन्यथा नहीं होती। ऐसे आकाशवाणी को जब कंस ने सुना कि देवकी के जो 8वां संतान है वह मेरी मृत्यु का कारण होगा, तब तो जो है थर थर कांपने लगा। अरे आज मैं इसको पहुंचाने जा रहा हूं अपनी बहन को, और इतना बड़ा जो है आकाशवाणी हो रहा है, जरूर इसमें कोई सत्यता है। बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं। ऐसा मन में विचार करके कहाँ का उसको पहुंचाना, कहाँ का ले जाना, तुरंत जो है रथ को पीछे किया और पीछे करके आ गया घर में, और आ करके बोला कि अब तो जो है नहीं ले जाऊंगा। बोला क्या हो गया? बोले कि इसका जो है संतान जो है वह मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वसुदेव जी महाराज बहुत दयालु थे, श्रद्धालु, बहुत ही नीतिज्ञ थे, नीति को जानने वाले, समय के